बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से हाज़िर हुए हैं। और आपको याद होगा कि चैप्टर 3 में लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अहम माहौलियाती मसाइल वाले टॉपिक को शुरू किया था। और उन 4 मसाइल में से हमने 2 को स्टडी किया था, जिसमें आलूदगी था और जंगलात का कटाव यानी डिफॉरेस्टेशन। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए थे और फिर मैंने आपको कहा था कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने करना है। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट इसका जो पॉइंट 3 है, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो माहौलियाती मसाइल में ये जो ज़मीन का सहरा है, ये किन वजूहात की वजह से ज़मीन जो है वो सहरा में बदल रही है। तो इसको मैं रीड आउट करता हूँ पेज नंबर 88 पर, आप इसको देखें और इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर होगा तो वो मैं पॉइंट आउट करवाऊँगा। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरत के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं। अब ज़मीन के बंजर होने की क्या वजूहात हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ बनाएं और इसको अंडरलाइन करें यहाँ तक। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वह नाकाबिल काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को, जिसमें हम ज़मीन को नकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना यानी डिज़र्टिफिकेशन कहलाता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन की दौलत से नवाजा है, लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है, जिसकी अहम वजूहात दर्ज झेल हैं। अब ये वो 2-3 वजूहात इसमें बताई गई हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ज़मीन के सहरा में तब्दील होने की क्या वजूहात हैं। तो पहली है, ज़राअत में नाक़स और पुराने तरीक़ा काश्त की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। अगर ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है। कुछ सालों बाद ये ज़मीन नकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाएगी। नहरी निज़ाम आबपाशी से काफ़ी पानी का ज़िया हो रहा है। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरत में इजाफ़ा हुआ है, जिससे ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा होती जा रही है। अब इसमें आप ये देखें कि ज़मीन जो है एक ही जगह पर बार बार एक ही तरह की फसलें उगाई जाएँ तो उससे भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो मुतासिर होती है, क्योंकि ज़मीन की जो ऊपरी सतह है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं और वो हमारी फ़सलों को बढ़ने में मदद देते हैं, पैदावार अच्छी आने में मदद देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार एक ही जगह पर फसलें, एक ही तरह की फसलें उगाते रहें तो उससे फिर जो है वो ज़मीन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। सेम और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा माहौलियाती मसला है सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी ज़राअत का ज़्यादातर इंसार नहरी आबपाशी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ नहरी आबपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़रई ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूदा नमकियात पानी की सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात की सतह ज़मीन पर रह जाते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत को थोर का नाम दिया जाता है, यानी नमक का ज़मीन पर ज़्यादा हो जाना। सेम और थोर और ज़मीनों में सोडियम और हल पजीर नमकियात दोनों की मकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। कलर से मुतासरा ज़मीनों में घास की इकसाम मसलन कलर घास, बरमूदा घास, सोडान घास वगैरह और चारा जात मसलन जंतर, बरसीम, लुसरन और बाजरा वगैरह काश्त करके ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। ये उसका हल है। बाज़ का ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजरकर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है और इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़रई ज़मीन सेम और थोड़ का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़रई ज़मीनों को मंदरजा झैल तरीक़ों से दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। अब उसका हल है ये, थोड़ का शिकार ज़मीनों में कलर घास लगाई जा रही है, जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया
को रोकने और सेम से बचाने के लिए खालों, राजपाओं और नहरों को, राजपा छोटी नहरों को कहते हैं, नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। फल सफाई के साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फ़ायदा हुआ है, एक तो पानी का ज़िया कम होता है और आबादी के लिए ज़्यादा पानी दस्तयाब होता है। तीसरा पॉइंट है, सेम और थोर ज़्यादा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज़ब करके फ़िज़ा में पहुँचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। ये वो हल थे। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि सेम और थोर के हल के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आप उसमें लिखेंगे। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आगे नेक्स्ट एक टॉपिक है पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में हायल मुश्किलात, कि अगर हम पानी को बचाना चाहें या अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को और उसकी बाकी मामलात को ठीक करना चाहें, या नबातात उसके ऊपर उगने वाले पौधे, दरख्त, इनको जड़ी बूटियों को बचाना चाहें और जंगली हयात को बचाना चाहें, तो हमारे सामने मुश्किलात क्या क्या आती हैं, इसको हम पढ़ते हैं, पता चल जाएगा हमें। और ये एक अलग से टॉपिक है कि इनमें हायल मुश्किलात पर एक नोट लिखें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसमें हम सबसे पहले पानी को देखते हैं। वसाइल की कमी और मुनासिब इंतज़ामात ना होने की वजह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से दरियाई और समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। आपाशी के पानी की कमी की एक वजह नहरों में पानी का ज़िया है। ये ज़िया नहरों के कच्चा होने की वजह से है। नहरों को पक्का करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, जो कि नाकाफ़ी हैं। वसाइल की कमी की बिना पर दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से बहुत सा पानी हर साल समंदर में चला जाता है। अब नए डैम बनाने की सख्त ज़रूरत है। आपाशी के पुराने और रवायती तरीक़ों से भी पानी ज़ाया हो रहा है। इसके लिए काश्तकारों की तरबियत करनी चाहिए। ये पानी का मसला है जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट है ज़मीन, लैंड। ज़मीन को बचाने के लिए सेम और थोर का खात्मा या कम करना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जंगलात की कमी, जंगलात को काट कर रिहायशी स्कीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे और हाईवेज़ बनाई जा रही हैं, जिससे ज़राअत के लिए ज़मीन मुसलसल कम हो रही है। इन इंसानी सरगर्मियों को महदूद करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। जगह जगह पड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को तलब करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। ज़मीन को नए और जदीद तरीक़ों से काश्त करके भी बचाया जा सकता है। ज़मीन पर बार बार एक जैसी फसलें ना उगाई जाएँ ताकि इसकी ज़रख़ेज़ी कम रहे। अब ये ज़मीन जो हमारी सोने जैसी ज़रई फसलें, आमों के बागात, फलों के बागात, ये सारे इंसानी आबादियों में बदलते जा रहे हैं। आप अपने शहर में ही देख लें कि जो एक नया मेगा प्रोजेक्ट DHA का या सिटी हाउस उनका स्टार्ट हुआ, उन्होंने हज़ारों लाखों एकड़ जो रकबा था वो अपना पोजेशन में किया और उस पर DHA बन गया। और इतने बड़े बड़े दरख्त आमों के जो 25-25, 30-30 साल पुराने, 40-40 साल, 50-50 साल पुराने बागात थे, वो सारे उन्होंने काट दिए, लकड़ी काट दिया और बिल्कुल ऐसे चटियल मैदान बना दिए। अब उन पर रोड्स बना के उन्होंने इंसानी आबादी में बदल देना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को खुराक वाफिर मिकदार में मिलती रहे, तो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे मुल्क में भी फ्लैट सिस्टम आना चाहिए। बिल्डिंग्स फैलाव की बजाय बिल्डिंग को ऊंचाई की तरफ लेकर जाएं। आप जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है कि ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं और लोग फ्लैट्स जो हैं उनमें रहते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा ज़मीन या ज़रई ज़मीन होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको इंसानी आबादियों में बदलना शुरू कर दें, बल्कि उसको बचाया जाए इंसानी आबादियों से, इंसानी आबादियों को ऊपर ले जाया जाए बनिस्बत के उसको ज़मीन पर फैलाया जाए। नबातात, दरख्त ना सिर्फ जानवरों और परिंदों का अहम मस्कन है, मस्कन कहते हैं पड़ाव, घर, रहने की जगह, बल्कि सैलाब और तूफ़ानों के असरात को भी कम करते हैं। इंसानों ने रिहाइश, ईंधन और सड़कें बनाने पर इनको काटना शुरू कर दिया है। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा कवानीन को फ़ौरी तौर पर अपडेट करने की ज़रूरत है। रियासत और कम्यूनिटी की कोशिशों से नबातात का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है। नबातात को बचाने के लिए लोगों में इसकी अहमियत से आगाही के प्रोग्राम भी शुरू करने की ज़रूरत है। दरख्तों को गैर ज़रूरी ना काटा जाए, दरख्तों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाए। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर भी दरख्तों को बचाया जा सकता है। आगे है जंगली हयात। पाकिस्तान में जंगली हयात और उसके तहफ़्फ़ुज़ में दरपेश मसाइल में सबसे अहम मसला गैर कानूनी शिकार है, जिसको रोकना चाहिए। गला पानी से चरागाहें कम हो रही हैं। अवाम का इस मसले से आगाह ना होना भी एक मसला है। आगाही प्रोग्राम के ज़रिए अवाम में सूझबूझ बढ़ाई जा सकती है। जंगली हयात का शिकार करने वाले लोगों को तरगीब दी जा सकती है वो जंगली हयात के शिकार या इनकी तिजारत की बजाय आमदनी के दीगर ज़राए तलाश करें। तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी भी जंगली हयात को मुतासिर करती है। पानी के वसाइल की कमी की वजह से जंगली हयात को मसाइल दरपेश हैं।
जंगलात को काटने से जंगली हयात को दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करना पड़ती है, इसलिए जंगलात की कटाई से भी परहेज़ किया जाए। ये हमारा आज का टॉपिक था और इसमें आप देखें बेटा कि हमने जो हमारे माहौलियाती मिसाइल थी उसमें ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, हेमर थोड़ का पड़ा, और उसके बाद पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में जो हमें मुश्किलात हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे इसकी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें निशान लगवा देता हूँ, कुछ आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। पेज नंबर 92 पर आप देखें, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर निशान लगे। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत कितना रहता है, तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो औसत दर्जा हरारत उसका है। पाकिस्तान का कुल रकबा B 7,96,096 किलोमीटर। केटू पहाड़ वाक़या है, या आप देख लें कि कौन से उसमें है, को हिमालय में है या को कराक्रम में है, तो ये कराक्रम में है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए 25%। और नांगा पर्वत की बुलंदी जो है वो है 7,600, इसको कंफर्म कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट पर आप, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसकी वजह शोहरत है सनत, ज़राअत, कानकनी, गलाबानी, तो सनत जी। उसके बाद जो आपका खाली जगह पुर करें हैं, पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, सियाचीन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगली गुलाब के हैं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। 3 नंबर पर 4 है, पाकिस्तान के सिर्फ -% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, 5% हिस्से पर। स्मोक, धुंध और धुआं का अमेज़ा है। आगे आपकी जो सेल्फ करने के लिए जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आपने ये मुख्तसर जवाब जो हैं वो बुक के अंदर से आपको कैसे टॉपिक पढ़ाए गए हैं, ऐसे निशान लगाए गए हैं, इनको आप तैयार करेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे 11 क्वेश्चंस के। और उसके बाद फिर इस टॉपिक को आप तैयार करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डायरी आपको असाइन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, और फिर आगे हमारा जो लास्ट यूनिट है छोटा सा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।